अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं शफीकुर रहमान और आप देख रहे हैं दुबई आल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करनी है, मैंने आज़ाद वीज़े के हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किए और हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से बंदे आज़ाद वीज़े पे आ सकते हैं और किन किन लोगों को आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए और किन किन लोगों को आज़ाद वीज़े पे नहीं आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ पर मैंने देखे हैं आज़ाद वीज़े लेके बेचारे फंस गए हैं। आज़ाद वीज़े का इतने पैसे दे दिए हैं, खर्चा कर दिया है, उसके बाद उनके पास खाने के पैसे नहीं है, रूम के रेंट के पैसे नहीं है, बेड स्पेस के देने के लिए पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं है आगे पीछे जाने के लिए। तो वो लोग खासे ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं जिक्र करूंगा उन लोगों का कि जो बंदे मतलब यहाँ पर आना, जिनको आना चाहिए यूएई के अंदर आज़ाद वीज़े पे और जिन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप नए नाजरीन से गुजारिश है हस्बे मामूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो नाजरीन, सबसे पहले किन लोगों को यूएई के अंदर आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि आज़ाद वीज़ा दूसरे ममालिक की तरह यहाँ यूएई का नहीं है। जैसे सऊदीया में आज़ाद वीज़ा होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप इलीगली काम करते हैं तो आपको फाइन भी होता है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आज़ाद वीज़े के नुकसानात क्या हैं। फायदे तो दोस्तों हर कोई बताता है, ये भी फायदा है, वो भी फायदा है अपनी वीडियो चलाने के लिए और अपने आप को प्रमोट या चैनल को प्रमोट करने के लिए। लेकिन नुकसानात क्या हैं, इसके आगे चल के नुकसान क्या होंगे, वो कोई नहीं बताता। तो मैं आज इंशाल्लाह पहले तो ये जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद कि नुकसानात क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उनका जिक्र करूंगा। सबसे पहले ऐसे लोगों को आना चाहिए जो अपने काम में माहिर हैं, वो अपना कोई हुनर उनके पास है, कोई स्किल है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, फिटर है। उसके बाद अगर वो कोई सर्वेयर का काम जानते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग का जैसे ठेकेदारी टाइप का छोटा मोटा काम जानते हैं, ऐसे लोग जो कुछ काम जानते हैं, मैकेनिक हैं, वो लोगों को आना चाहिए। जिनके पास हुनर नहीं है उनको यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आज़ाद वीज़े की बात कर रहा हूँ। आज़ाद वीज़ा वो दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। यहाँ आज़ाद वीज़े की मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लें कैसे इसका उसूल होता है, इसके कितने पैसे लगते हैं, दीगर सारी चीजें उस वीडियो के अंदर हैं। अभी वो बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। तो वो लोग आए, सबसे नंबर वन वो लोग आए जिनके पास हुनर है। नंबर टू, वो लोगों को आना चाहिए जिनके पास जबान आती है, जिनको अरबी बोलना आता है, इंग्लिश बोलना आता है। अगर अभी आपके पास हुनर है लेकिन आपको जबान बोलनी नहीं आती तो आप क्या करेंगे। यहाँ तो जो काम देने वाले हैं वो तो अरबी हैं, जिनके घरों में आप काम करेंगे। तो अरबियों के साथ आप काम करेंगे तो आपको अरबी में बातचीत करनी पड़ेगी या इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपको जबान नहीं आती तो मेहरबानी करके ये मेरी एडवाइस है, आप आज़ाद वीज़े पे ना आए। और नंबर 3 पे है कि आपके कोई रिश्तेदार होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। यहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार होंगे तो आपको सहारा मिलेगा, रूम का कुछ दिनों का, खाने पीने का कुछ दिनों का आपको सहारा मिलेगा और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी अगर आपके कोई दोस्त यार अजीज व अकारिब रिश्तेदार हैं। और नंबर 4 पे आता है कि आपके राबते होने चाहिए, आपके लिंक्स हैं। अगर यहाँ पर रिश्तेदारों के अलावा हट के दोस्त यार कोई ऐसे जो आपकी वाकई जबानी कलामी वाले दोस्त यार नहीं, ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो नंबर बंद कर देते हैं और फिर राब्ता भी नहीं करते। ऐसे नहीं, जो वाकई आपके लिए मुखलिस हों, सिंसियर हों, आपके साथ कुछ करना चाहते हो, आपके लिए कुछ करना चाहते हो। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए कोई करना तो जिंदगी फिर वही होती है। तो राबते होने चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए जिनसे आपको काम मिल सके, आसानी से आप अपनी जॉब हासिल कर सकें। वो ऐसे बंदे होने चाहिए। नंबर 4 पे ये है। और ये मैं जल्दी से 10 टिप्स आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपके काम देंगे, आपके काम आएंगे। और यूएई का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप पहले रह चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसा काम यहाँ पर मिलता है और कितनी देर में मिलता है। जैसे मैं मुसफ़ा में रहता हूँ, अबू धाबी मुसफ़ा एरिया का मुझे पता है। अबू धाबी सारे, मुझे भी कोई भी बंदा पूछे ना कि किस एरिया में मैं काम कर सकता हूँ, मैं बड़ी तसल्ली के साथ आपको बता सकता हूँ कि किस एरिया में कौन सा काम मिलेगा। जैसे कारपेंटर, मैसन, पैप फिटर, जैसे मैंने ये पहले गिनवाए हैं, ठीक है। ये सारा काम मुसफ़ा, सनाया 10 नंबर में 9 नंबर में मंडी लगती है, वहां लोग खड़े रहते हैं सुबह और जिस अरबी को चाहिए होता है वो लेके चले जाते हैं और आप काम करके अपनी दिहाड़ी 50-100 दिरहम वहां से ले लेते हैं। लेकिन उसका खतरा है, पकड़े जाएं तो आपको जेल भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकते हैं, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये नुकसानात की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो दुबई का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और नंबर 5 पे है कि आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि आपको काम कौन सा, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको काम ये किधर मिलेगा, ये कौन सी जगह पे ये काम मिलेगा, मेरा काम किधर होगा। यानी अगर आप अबू धाबी में फॉर एग्जांपल आते हैं तो आपको पता होना चाहिए यार बनियास का एरिया है, वसबा का एरिया है, मुसफ़ा का एरिया है, शाबिया का एरिया है, शखबूत है, खलीफा सिटी है, तो मुझे कौन सी जगह पे काम मिलेगा। आपको लोकेशन का पता होगा तभी आप काम ढूंढ पाएंगे, वरना काम कहीं और होगा, आप बैठे कहीं और रहेंगे तो काम आपको नहीं मिलेगा, ये मुश्किल होगा। उसके बाद बंदा तेज तराज होना चाहिए, चालाक टाइप का आदमी होना चाहिए आजाद वीजे में, ठीक है ना। ये सादा बंदा बिल्कुल, जिसको ना तो इंग्लिश आती है, ना तो नेट चलाना आता है, ना तो बात करनी आती है, और ना ही नेट पे अपना ऐड वगैरह दे सकता है अपने काम का, तो ऐसा बंदे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने काम को, अपने आप को वो प्रमोट नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसको काम के मिलने की चांसेस भी बहुत कम है और फिर वो मुश्किल में फंस जाएगा। और उसके बाद है मेंटली मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये काम में क्या होता है कि आप आजाद वीजा तो ले लेते हैं, काम भी आपको मिल जाता है, पैसे आपको नहीं मिलते, ये बड़ी मसला होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह में ये कंप्लेन आ रही है कि लोग काम दे देते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, कहते हैं यार बाद में दे देंगे, कल दे देंगे, परसों, और भगा भगा के बंदे को इतना खराब कर देते हैं कि बंदा कहता है यार रहने दो। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, एक जगह एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोले, लाके ना कि ऐसा हो कि एक जगह से पैसे नहीं मिले और उन्हें धुने बैठ जाए और फिर वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए परेशानी होगी। और ऐसे बंदे को भी नहीं आना चाहिए जिसका सहारा घर का वो वाहिद कफील है और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता है। तो अगर वो ये सोच के आ रहा है कि मैं 8-10 हज़ार का वीजा लेके यहाँ आ जाऊंगा और जल्दी मुझे काम मिल जाएगा, फिर मैं पैसे भेजूंगा और कर्जा भी उतारूंगा और घर का खर्चा भी चलाऊंगा, भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कोई लकी है, कोई एक आधा बंदा जिसको कोई ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसी नौकरी मिल जाए, तो वो मतलब जल्दी से पैसे अर्न करे और घर भी भेजे और अपना खर्चा भी चलाए, क्योंकि ऐसी जॉब मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है आजाद वीजे वालों को। क्योंकि आजाद वीजे वालों को क्या होता है कि ये इलीगल है, लीगल नहीं है। हाँ, अगर कंपनी पेपर बना के देती है, जिस कंपनी से आपने वीजा लिया वो पेपर बना के दे और दूसरी कंपनी एक्सेप्ट करे कि हम इस बंदे को रख रहे हैं, जिसे एनओसी कहते हैं, तो वो हो तो फिर आप चल सकते हैं, फिर पैसे भी मिल जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना कंपनी टू कंपनी। तो एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप वीजा पताका जो होता है आपका वर्क परमिट, वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी कंपनी में। इसकी मैं एक अलग से डिटेल है, अलग वीडियो बना दूंगा, वो भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। और फिर उसके बाद है कि परदेश का आदी होना चाहिए। परदेश, जो जिसने परदेश काटा हो, जिसने परदेश में रहा ही ना हो, कभी घर से बाहर ना निकला हो और पैसे हो और वीजा लेके यहाँ आ गया हो, तो वो पैसे अपने बर्बाद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बेड स्पेस पे 8-8, 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं एक रूम में, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद से धोने पड़ते हैं, और बंदा परदेश का आदी नहीं हो, ऊपर से आजाद वीजा हो, ना काम हो ना पैसे हो, जेब से जा रहे हो सुबह शाम, ठीक है, वो फिर बंदा वो टेंशन में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, फिर वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, फिर कहेगा यार मैं इससे अच्छा तो मैं पाकिस्तान चला जाता, मैं अपना मुल्क चला जाऊं, बांग्लादेश चला जाऊं, इंडिया चला जाऊं, नेपाल चला जाऊं। तो ये आजाद वीजे वाले इन्हीं कंट्रीज से ज्यादा लोग आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, बंगाली आते हैं, और मतलब नेपाली आते हैं, इंडियन आते हैं, ये हम जो एशियन है ना ये लोग आते हैं। और हमारा सोच क्या होती है कि हम वहां जाके लाइसेंस ले लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो हम होते नहीं है, और सोचते हैं कि वहां जाके लाइसेंस लेके फिर हम गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छी सोच है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। और आप अच्छा फाइनेंशियल जो है ना, आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसे तगड़े हैं, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो बिस्मिल्लाह वेलकम, कभी भी आ सकते हैं आप, फिर तो मुश्किल नहीं है। मैं ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे माड़े बंदे हैं, कमजोर हैं, जिनके वसाइल नहीं है, मैं उनको जिक्र कर रहा हूँ। तो परदेश का आदी होना चाहिए बंदे को, उसको पता होना चाहिए कि परदेश की लाइफ कैसी है, क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्विकली मैंने 10 पॉइंट बता दिए हैं। तो अगर इन 10 में से मतलब आप एक भी आपके पास कमी है तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ सरवाइव करना आपके लिए, तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। और अभी दूसरी वीडियो में एक बना दूंगा कि कौन कौन से लोगों को आजाद वीजे पे आना चाहिए और कौन कौन से काम वो यहाँ पर आके कर सकते हैं, उस काम के अंदर तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ बना सकते हैं, और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ हुनर है, मैं तरक्की कर सकता हूँ और आप लोगों को आगे तरक्की की रास्ते पर लेके जा सकता हूँ। लेकिन इन लोगों के, ऐसे लोगों के साथ मुखलिस दोस्तों का होना बड़ा जरूरी होता है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो कोशिश कर लेते हैं। और मेरी बात पल्ले बांध लें कि आपको इंटरनेट का अच्छी तरह से
मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी टॉप की वेबसाइटें हैं यहाँ पर जिन पर आपको काम मिलेगा, क्लासिफाइड कौन सी हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। हाउ टू फाइंड जॉब के नाम से दुबई में जॉब कैसे ढूंढें और कैसे अप्लाई करें, वो भी वीडियोस आप देख लें ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी वेबसाइटें हैं जिन पर हम अगर आज़ाद वीज़े पे जाते हैं तो वहां पर जाके उन वेबसाइटों पर अपना ऐड देंगे, अपना इश्तिहार देंगे मशहूरी के लिए कि मैं जनाब आ गया हूँ और मैं मैकेनिक हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ और मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता है, आप मुझसे काम कराएं, तसल्ली बख्श काम करके दूंगा। जब ये ऐसा इश्तिहार आप बना के डालेंगे, ये तभी होगा जब आप इंटरनेट का असूल जानते हैं। तो ये तकरीबन सारे मिला के 11 पॉइंट होंगे हैं। तो आप अगर इनमें से कुछ कमियां हैं तो फिर नहीं आए, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो आपको मशवरा दे सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन ऊपर जो है ना उसको प्रेस कर भी दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि यूएई के अंदर जो भी जॉब्स आती हैं मैं वीडियो उनकी डालता रहता हूं आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए। और आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हौसला अफजाई होती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।